हाँ जी। भक्ति मार्ग में जो मंगल पाठ का बहुत ज्यादा गायन हो रहा अभी, बेहद में क्या है बाबा इसका? क्या पाठ? मंगल पाठ का बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। मंगल पाठ किसका पाठ करते हैं? मंगल पाठ जिसका नाम देते हैं वो कौन से ग्रंथ का पाठ करते हैं? हैं? रानी सती। रानी सती का पाठ करते हैं। हाँ, सती माने जो सत्य को धारण करे, जो सत्य है, पवित्रता का सत्य है, तो उसका गायन नहीं होगा। जिसने पवित्रता के सत्य को जीवन में धारण किया उसका गायन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भक्ति मार्ग में उसका गायन होता है। अभी तो हम सत्य बन रहे हैं, गायन करने की बात नहीं है। गायन करने से सत्य बनेंगे कि सच्चा पुरुषार्थ करेंगे पवित्रता को धारण करने का, उससे बनेंगे। हाँ जी। और हैं? हाँ, बैठे बैठे कोई नहीं। और इसमें बोला है 84 जन्म लेके दुर्गति को पाया है। हाँ, तो उस टाइम तो शरीर छूटा नहीं था। पहले कल्प की बात को लेकर बोला है क्या? अगर 66 में वो आत्मा नीचे नहीं गिरी है तो उनको जो सहयोगी मिला वो मम्मा के अनुसार मम्मा की ग्रेड का सहयोगी मिला या नीची ग्रेड का सहयोगी मिला? नीचे। तो दुर्गति हुई ना। मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो गई। उसका प्रूफ है कि यज्ञ में चित्र प्रदर्शनी निकल पड़ी। जैसे भक्ति मार्ग में शास्त्र छपने लग पड़ते हैं, ऐसे ज्ञान मार्ग में भी शास्त्र छपने लग पड़े, मोटी मोटी किताबें बनने लग पड़ी। उसी समय की बात है। और हाँ जी, मुरली में आया है कि नारायण को याद करना भी बहुत मेहनत का काम है। नारायण को याद करना मेहनत का काम है? हाँ। ये थोड़ी कहा। नारायण को याद करना सबसे सहज पुरुषार्थ है। और नारायण को याद करने से तो मुक्ति नहीं मिलती। ओहो, क्यों करें? जिसको याद करेंगे उसके जैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? अगर हम बिंदु को ही अंत तक याद करते रहेंगे, निराकार को याद करेंगे, तो धर्म पिताओं की तरह निराकार से प्राप्ति करने वाले बनेंगे, मुक्ति की प्राप्ति करने वाले बनेंगे या सदगति की प्राप्ति करने वाले बनेंगे? हैं? सदगति की प्राप्ति करने वाले होते हैं देवताएं। वो साकार से प्राप्ति करते हैं, जिसमें निराकार आया हुआ है उस साकार से प्राप्ति करते हैं या सिर्फ निराकार से प्राप्ति करते हैं? हैं? जब प्रवृत्ति मार्ग है देवताओं का तो प्राप्ति भी प्रवृत्ति मार्ग से होगी या निवृत्ति से होगी? प्रवृत्ति से प्राप्ति होती है। और पहले हाथ उठाओ। आदि में जो ब्रह्मा बाबा के पास हैं?
जो यज्ञ के शुरू में ब्रह्मा बाबा के पाठ हुआ था, तो पाठ में जो यज्ञ के 4 वेद तो शुरू हुआ, 4 वेद शुरू होने के बाद में बस ब्रह्मा बाबा के पाठ क्या हुआ थे बाद में? क्या समझा? ब्रह्मा बाबा के पाठ क्या हुआ था बाद में? क्या पूछ रहे? हम भी समझा नहीं। अरे नेपाली लोगों को ही नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारी नेपाली में बोलो। अच्छा बाबा, यज्ञ शुरू हुआ था, यज्ञ के बाद में हिंदी में न बोलो, नेपाली में बोलो, नेपाली में। ब्रह्मा बाबा के पाठ है ना, नेपाली में बोलो। यज्ञ के सुरु भयो, तब जब यज्ञ के सुरु भएपछि जब 4 वेद स्थापना भयो, 4 वेद स्थापना भएको बादमा चाहिँ ब्रह्मा बाबा पाठ के भयो लेखराज दादाको? यज्ञ के आदि में जो स्थापना हुआ, हाँ, 4 वेद, 4 वेद निकला, 4 वेद निकला। यज्ञ के आदि में हाँ, ब्रह्मा बाबा का पाठ क्या हुआ? यज्ञ के आदि में 4 वेद नहीं निकला। वेद माने ज्ञान, वो वेद ब्रह्मा के मुख से निकले, ऐसे शास्त्रों में बताते हैं। तो ब्रह्मा के मुख से मुरली निकली ना, क्या निकला? मुरली सन 47 से निकली या सन 36 से निकली? 47 से निकली। तो जो सन 47 से जो मुरली निकली है, वो कागज में छपने पर प्रैक्टिकल में आ गई। दिल्ली से छपना शुरू हुआ। जब ब्रह्मा कुमारियों को अपने अपने घर में भेजा गया कि तुम अपने घर वालों की भी जाके सेवा करो, यहाँ माउंट आबू में जंगल में बैठ कर के बैठे रहने से तो संसार की सेवा नहीं होगी। तो जो बाहर गए उनके लिए मुरली चाहिए, इसलिए वो लिथो कापियां उस समय से निकलने लगी, साइक्लो स्टाइल की, 51-52 से। तब से वेदवाणी शुरू हुई। वो वेदवाणी 1968 तक चलती रही। कितने साल चली? 18 साल, जिसका प्रूफ मिलता है वो वेदवाणी है। हाँ, तो आदि में जो वेदवाणी चली उसमें प्रश्न क्या है? ब्रह्मा का पाठ है, ब्रह्मा का पाठ, ब्रह्मा का पाठ वेदवाणी का, उसी को 4 वेद कहते हैं। हैं? उसी को 4 वेद कहते हैं। वही 4 वेद। हाँ, तो कैसे 4 वेद का नाम 4 नाम पड़ गया है ना? हैं? 4 वेद का 4 नाम पड़ गया है ना, कैसे वो? नहीं, वास्तव में ब्रह्मा के मुख से 3 वेद निकले थे। जो 3 वेद निकले थे वो ब्रह्मा के मुख से निकले। चौथा वेद किसी और ऋषि मुनि ने तैयार किया था, जो बाद में ऐड हो गया। छः साल में समझ लो 1 वेद तैयार हो गया। 18 6 18 18 साल में 3 वेद तैयार हुए। और 36 में ब्रह्मा बाबा का उदय हो गया। सतयुग में 36 में 36 में ब्रह्मा बाबा आ गए। 36 में आ गया है, सन 36 में। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा आ गए। आ गया। हाँ, सन 36 में ब्रह्मा बाबा आए। तब 47 में मुरली निकली।
47 में मुरली नहीं थी। नहीं, दिल्ली से अभी 47 से मुरली मिस की, वो बीच में वो जो बीच का गैप है उसमें ब्रह्मा बाबा ने क्या किया बीच में? उस समय मुरली में बोला है कि पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, सुबह को बैठ करके लिखते थे, बाप लिखाते थे, बाद में वो क्लास में चलाई जाती थी वाणी। ऐसे मुरली में बोला हुआ है। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का झगड़ा हुआ उस समय से ये मुरली चलने लग पड़े। जब कराची में जाकर के सिंध हैदराबाद की जो कन्याएं माताएं थी वो सब इकट्ठी हो गई। पहले सिंध हैदराबाद से संगठन शुरू हुआ था ओम मंडली का। फिर जब धोबी घाट की बात को लेकर के बवंडर शुरू हुआ सिंधी समाज में, तो ब्रह्मा बाबा कराची भाग गए चुपचाप। और वो कई साल तक वहां रहे। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो ब्रह्मा बाबा के भाग जाने के बाद जो संगठन टूट गया था, तो टूटने से कन्या माताओं के ऊपर बंधन आ गए। 7 तालों के अंदर उनको बंद करके रखा गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो सब भाग खड़े हुए सिंधी हिंदुस्तान की तरफ। जिनको तालों में बंद करके रखा था उनका ध्यान ही नहीं रहा, वो सब भाग गई कराची में बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास। इतना संगठन एक साथ इकट्ठा देख करके बाबा को जोश चढ़ा और शिव बाबा ने प्रवेश करके मुरली चलाना शुरू कर दिया। उससे पहले की कोई मुरली नहीं है। जो भी साहित्य था वो उन्होंने सिंध हैदराबाद में ही कहीं गड्ढा खोद करके गाड़ दिया लोहे की पेटी में। वो अभी तक मिला नहीं है। जो पीयू की वाणी थी, वो पीयू कहा जाता है बाप को सिंधी में। अभी तो ब्रह्मा कुमारियों ने पीयू का नाम लेना ही बंद कर दिया, प्रजापिता का नाम ही उड़ाई दिया। और ज्योति का क्या है? ज्योति का मतलब क्या है? ज्योति, ज्योति माने रोशनी, ज्ञान की ज्योति। दीपावली पर घर घर में दीपकों की ज्योति जगाई जाती है ना। वो मिट्टी के दीपक होते हैं। ये शरीर क्या है? मिट्टी का पुतला है, मिट्टी का पात्र है। इसमें घी या तेल डाल करके ज्ञान का घृत, डाल करके स्मृति की बाती डाल करके दीपक जलाया जाता है। भक्ति मार्ग में परंपरा है कि एक दिन पहले धर्मराज का दीपक जलाते हैं, वो एक ही होता है, और दूसरे दिन उस धर्मराज के दीपक से सारे दीपक जगाते हैं।
तो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। एक दीपक पहले जगता है, फिर उससे कनेक्शन रखने वाले जो भी है नंबरवार, उनके दीपक जगते हैं। उन दीपकों में ज्ञान की ज्योति तो जरूर होगी, जो रोशनी फैलाए। और जो आदि में बात आया है ना, 42 में सेवाग्राम का शरीर छूट गया। हाँ। उसके बाद में 47 तक में दो बच्ची का जो बात आया है, वो बच्ची ने मामा बाबा का दिल कराया था। हाँ। उस टाइम में जो वहाँ पर ऐसे मुरली पीऊ का पानी कुछ सुनाई पड़ता था कि कुछ भी नहीं होता था? नहीं नहीं, उस समय अमृत बेले बाप लिखाते थे, और 42 के बाद में जो बाद में हाँ 42 के बाद 47 तक शिव बाप कोई माताओं में प्रवेश करके लिखाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। बाद में उसकी कापियां निकलती थी। जो कापी तैयार हुई वो सवेरे को क्लास में पढ़ के सुनाई जाती थी। तो 36 से 42 तक फिर हैं? 36 से 42 तक 36 से 42 तक जो पीऊ की वाणी जो पाकिस्तान में दबाई दी गई। मुसलमानों का धंधा होता है, क्या धंधा होता है? भारत के शास्त्रों को क्या करते हैं? जमीन दोज कर देते हैं, जला देते हैं, पाड़ के फेंक देते हैं। और बाबा, मुझे एक प्रश्न करना है। ये 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्रह्मा के मुख से 3 वेद निकले। 3 वेद। तो अभी बात हुई। हाँ। और कौन 3 ब्रह्मा के मुख से निकले और कौन ऐड हुए, मुझे जानना जिज्ञासा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ब्रह्मा के मुख से। और अथर्ववेद किसी ऋषि मुनि ने तैयार किया है, जिसको पास किया है, शास्त्रों में लिखा है शंकर जी ने पास किया। हाँ जी। और हाँ, भगवत गीता में लिखा है कि जो योगी अपने इंद्रियों को बस में करके बिना आसक्ति रहित होके सिर, गर्दन और शरीर को सीधा रख के हैं? सिर, गर्दन और शरीर को पूरा सीधा रख के है। फिर नासिका के अग्रभाग में गए हुए ज्योति को याद करके, नासिका के अग्रभाग में ज्योति को याद करके, ऐसे नहीं लिखा है। जब याद करेंगे ना, अपनी आत्मा को ही जब याद करेंगे तो दृष्टि यहाँ पड़ेगी या ऊपर जाएगी? आंखें खोल के याद करना है ना। तो आंखें खोल के जब हम अपनी आत्मा को भी याद करते हैं तो दृष्टि ऊपर जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, या नासिका के अग्रभाग में जाती है? अग्रभाग में जाती है। वही बात बताइए। मगर ज्योति तो दिखाई नहीं देता। क्या क्या नहीं दिखाई देती? ज्योति अरे दीपक जला हुआ कभी नहीं देखा? देखा कि नहीं देता? बाहर स्थूल रूप में तो देखा है। अरे सितारा रात में देखा कि नहीं देखा? तो वो याद नहीं कर सकते। जो चीज आंखों से देखी जाती है वो याद नहीं की जा सकती है। मगर आत्मा को तो नहीं देखा जा सकता। बाबा ने कहा वो स्टार है, वो स्टार आसमान में देखा तो उसे मस्तक में नहीं देख सकते। गांधी जी को लोगों ने देखा, सबने देखा, फिर गांधी जी को याद करते हैं कि नहीं? कैसे याद करते हैं? चित्र है, चित्र देखा है तो उसे याद करते हैं। तो जो भी चीज आंखों से देखी हुई है या इंद्रियों से अनुभव की हुई है, वो चीज याद आएगी या नहीं आएगी? याद आएगी। हाँ, किसी को कम याद आएगी, किसी को
ज्यादा याद आएगी। परसेंटेज सबका अपना अपना है। बाबा कहते तुम छोटे रूप में नहीं याद कर सकते हो, अनुरूप सितारे को, तो बड़े रूप में याद करो। दीपक की लौ तो बड़ी होती है ना, वो नहीं याद कर सकते, वो याद करो। माताएं तो बिंदी लगाती हैं मस्तक में, दूसरों के मस्तक में बिंदी लगी हुई देखते हैं, तो हम अपने मस्तक में याद नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं? बाबा ने तो बता भी दिया कि सफेद सितारा भ्रकुटी के मध्य में लगाना चाहिए, तो एक दूसरे को देखेंगे तो याद आएगा, दूसरे को देखेंगे तो भी भ्रकुटी के मध्य में आत्मा देखेंगे, अपनी भ्रकुटी के मध्य में भी हम आत्मा देखें। और इस साधु संत को बचाने के लिए मैं संभवामी युगे हाँ। में आता हूँ है, लेकिन ये हद का साधु का बाबा क्यों बचाते हैं? हैं? जो हद का साधु है, अभी तो सारा सृष्टि में हद का साधु है, हाँ। हद का तो नहीं है, हाँ, उसको क्यों बचाता है? पहले बेहद के साधुओं को बचाएगा कि दुनिया के जो हद के साधु हैं उनको बचाएगा? वेद के बताएगा ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद के साधु हैं या नहीं हैं? तो उनको बचाएगा। वो बात उधर में लागू नहीं होगा। कहाँ नहीं लागू होता? मतलब हद के साधु में। हद के साधु में क्यों नहीं लागू हुआ? जो भक्त हैं बेचारे, ठेठ भक्त हैं, उनकी सदगति नहीं होगी? सदगति तो होगी, तो फिर लास्ट में उनकी भी सदगति होगी। वो तो कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, इसीलिए तो हद है। वो तो कृष्ण को नहीं भगवान कहते हैं, वो तो हद का साधु है ना। उनको संदेश आप नहीं पहुंचाएंगे, गांठ बांध रखी है कि उनको संदेश हमें नहीं पहुंचाना है। आपने कोई गांठ बांध ली है कि उनको हम संदेश नहीं देंगे भगवान का? संदेश देंगे कि नहीं? तो उनको संदेश मिलेगा तो वो ज्ञान में चलेंगे। सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना है, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद है। संगम युग में सबकी गति सदगति होनी है। भगवान सर्व का सदगति दाता है कि सिर्फ सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों का सदगति दाता है? तो सर्व में जो दुनिया की लास्ट में आने वाली आत्माएं हैं 500 करोड़ भी, वो ज्ञान में नहीं आएंगी, वो भगवान को याद नहीं करेंगी? करेंगी। और बाबा, हाँ, ये बोला है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, हाँ, बोला है मुरली में ना। हाँ। तो ब्रह्मा तो शरीर छोड़े हैं, छोड़ गए, लेकिन स्थापना तो कर गए। स्थापना तो अवसर के तो करना होगा। नहीं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुई कि नहीं? बोलो, ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई कि नहीं? ब्राह्मण धर्म की स्थापना, देवता नहीं बनाया। ब्राह्मण धर्म की जो स्थापना हुई, सन 76 से जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण थे, मुखवंशावली कि कुखवंशावली, जो सच्चे सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण थे, मुख से निकले हुए ज्ञान को जिन्होंने जीवन में धारण किया, अभी भी सुन रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, ऐसे ब्राह्मणों का सन 76 से जो मुरली में बोला है, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो कौन सा सन आया? सन 76 आता है। तो सन 76 से एडवांस पार्टी निकली या नहीं निकली? वो उन ब्राह्मणों की पालना होने लगी, नहीं हुई? हुई। और जो मुट्ठीभर ब्राह्मण है अभी, हाँ, और
700, 500, 700 करोड़ मनुष्य को कैसा समझाएगा? अरे मुट्ठी तो दो वेद का होने वाला तो ब्राह्मण तो मुट्ठी भर है ना। अच्छा, और इंटरनेट तो है। इंटरनेट में जो साधन निकले हैं ज्ञान को विस्तार करने के, वो सीमित हैं या असीम हैं? असीम है। तो सारे संसार को उनसे संदेश मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? लेकिन सब ब्राह्मण, बाबा ने तो कहा है तुम्हारी मुरलियां लाखों की तादाद में छपने लग पड़ेंगी। तो ये कागज की छोटी छोटी मुरलियां छपेंगी या दुनिया में वो अखबार छपने लगेंगे ज्ञान के, जिन अखबारों को सारी दुनिया पढ़ती है, सभी भाषाओं में छपेंगे। उनको बाबा ने मुरलियां कहा है। तो सारी दुनिया को संदेश नहीं मिलेगा? मिलेगा। टीवी तो आजकल झोपड़ी वाले सुनते हैं, नालों के किनारे रहते हैं प्लास्टिक की पन्नी डाल करके, और ऊपर लगा हुआ है वो छाता। जो अभी ज्ञान का मुरली सुनने वाला तो अभी कम है ना, वो सबका पास में तो इंटरनेट नहीं है। जो फाउंडेशन डाला जाता है उसमें टाइम ज्यादा लगता है या कम टाइम लगता है? मकान की जो पहली मंजिल बनाई जाती है उसमें ज्यादा टाइम लगता है या ऊपर की मंजिल बनाने में ज्यादा टाइम लगता है? तो ये पहली मंजिल है, तैयार हो रही है सूर्यवंशियों की। और बाबा वेदों की अंत सन कौन सी ईस्वी तक हो जाएगा? 18 है? वेदों की अंत करने के लिए जो सूर्यवंशी माँ आएंगे, हाँ, तो उस सन कौन सी ईस्वी तक पहुंचेंगे? मुरली में तो 16 से 18 के बीच में। रुको, अब व्यक्तवाणी में बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। बोला कि नहीं? और शिव शक्ति जिसको बोला है उसका नाम मालूम है? जो शिव शक्ति निकलेगी आकर के अंत कर देगी, उस शिव शक्ति का नाम नहीं मालूम है? जगदम्बा, काली। बहुत प्रभावित हो गए काली से, काले कर्म करते करते। वेदांती, वेदांती, उसका नाम ही है वेदांती। मुरलियों का अंत हो जाएगा, कोई नहीं पढ़ेगा फिर मुरली। ब्रह्मा कुमारियां भी पढ़ना छोड़ देंगी। उनको विश्वास हो जाएगा गीता कौन सी है। वेद हमारा ग्रंथ शास्त्र नहीं है, धर्म शास्त्र नहीं है। ब्रह्मा के मुख से जो निकले वेद हैं वो हमारा धर्म शास्त्र नहीं है। हमारा धर्म शास्त्र कौन सा है? गीता, जो सन 36 से ही सुनाना शुरू कर दिया था पीयू के द्वारा। हाँ जी। वो गीता क्या मतलब शास्त्र का गीता था या डायरेक्ट वो वाणी था? है? वो जो पीयू वाणी मतलब जो गीता श्लोक है उसका व्याख्या था या ऐसा डायरेक्ट ज्ञान वाणी? गीता के श्लोकों का अर्थ सच्चा सच्चा समझाते थे। मनुष्यों ने जो अर्थ लगाया है वो अर्थ नहीं लगाते थे। जो असली अर्थ होना चाहिए गीता का। जब दुनिया के सैकड़ों से ज्यादा मठपंथ संप्रदाय वालों ने गीता के अर्थ अपने अपने मठपंथ संप्रदाय की तरह कर दिए, तो जो सच्चा ज्ञान है उसके अनुसार गीता का अर्थ नहीं हो सकता। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो वो ही गीता का अर्थ आदि में सुनाया जाता था पीयू के द्वारा।
तो मुरली में जैसे गीता में मतलब संपूर्ण ज्ञान तो नहीं है ना? है जैसे मुरली में ये जो भी ज्ञान है ना, आत्मा 84 जन्म लेने का, 5000 साल का ड्रामा, जो भी ज्ञान है, तो ऐसे तो गीता में तो नहीं आया ना। मुरली में ज्ञान है, सृष्टि के बारे में जो भी ज्ञान मतलब दिया ना मुरली में। हाँ, 5000 साल का ड्रामा है, ऐसे आत्मा 84 जन्म लेती है, ऐसा करके क्लियर करके जो मतलब मुरली में बात आई। मुरली में जो कुछ आया उसके अनुसार बाप को पहचाना। तो मुरली के आधार पर तो मुरली के आधार तुमने बाप को पहचाना। मुरली में प्रमाण है ना? प्रमाण है, लेकिन आपने पहचाना, उस प्रमाण को आपने पकड़ा। बताते क्यों नहीं जल्दी? हैं? पकड़ा? आपने पकड़ा कि बाप अपना परिचय आप ही आकर के देते हैं, या आपने पकड़ा? अब ही भगवान बन के बैठ गए। और जैसे धारा पिता मतलब आकर के मतलब कोई भी शास्त्र नहीं लिखते, नहीं मतलब पकड़ते हैं, मतलब जो भी धारा पिता है ना, भगवत गीता, जो भी धर्म पिता है, धर्म पिता, धर्म पिता, हाँ, तो धर्म पिता आकर के मतलब कोई भी शास्त्र नहीं लिखते और कोई भी शास्त्र नहीं पकड़ते, ऐसे डायरेक्ट मुख से ज्ञान सुनाते हैं। हाँ, तो इसी तरह परम पिता परमात्मा आकर के भी डायरेक्ट मुख से ज्ञान देते हैं। उसी कोई बाप का परिचय बाप ने डायरेक्ट मुख से दिया कि किताब पढ़ के दिया? डायरेक्ट मुख से दिया। तो जो डायरेक्ट मुख से दिया वो ही बाप ने दिया। जो मुरली में पढ़ा सो ब्रह्मा की सोल ने पढ़ा। ब्रह्मा पढ़ने वाला है या पढ़ाने वाला है? वो भी पढ़ रहा है। मतलब वो पीयू वाणी में डायरेक्ट मतलब बाप का पहचान का बात था। हाँ जी। और राधा कृष्ण पीपल के पत्ते में सोए हुए दिखाते हैं ना? क्या बोला? राधा कृष्ण हाँ, पीपल के पत्ते में सोए हुए दिखाते हैं ना? हाँ। उसका बेहद में अर्थ क्या है? और राधा को कौन दिखाते हैं? भक्ति मार्ग में कृष्ण को पीपल के पत्ते पर दिखाते हैं, राधा को थोड़ी दिखाते। बेसिक वाले तो जानते ही नहीं है कि पीपल के पत्ते पर सागर में कौन आया। उन्होंने तो स्थूल सागर समझ लिया है। समझ लिया है कि ऊपर से आत्माएं आती हैं, नीचे साकार बन जाती है। ऊपर से आई कृष्ण की आत्मा और सागर में कोई पीपल का पत्ता पड़ा था, वहां खेलने लगी। ऐसे थोड़ा ही होता है। सागर माने ज्ञान का सागर। क्या? सागर माने विषय सागर। वो विषय विकारों का भी सागर है, अकूत कचरा भरा हुआ है उसमें। क्या? वो एक गीत गाते हैं ना कि सागर में रतन भी भरे पड़े हैं और सागर में कचरा भी भरा हुआ है। तुम्हें क्या लेना है? जिनको कचरा लेना है वो कचरे में ही दब करके मर जाएंगे। अंत समय अंतमते सो गते उनकी हो जाएगी। वो सागर में कचरा ही ढूंढते रहेंगे, ग्लानि ही ढूंढते रहेंगे। और जो रतन है, जो रतन लेने का पुरुषार्थ करते हैं, उनको अंत में क्या याद आएगा? ज्ञान रतन ही याद आएंगे। तो वो सागर जो है विषय सागर है। उस विषय सागर में कोई पीपल का पत्ता है। एक पीपल का पत्ता ही ऐसा होता है कि थोड़ा भी हवा का झोंका आएगा, हल्का भी हवा सरकेगी तो पत्ता यूं यूं हिलेगा जरूर। हिलने का अर्थ क्या है?
है? हवा का झोंका क्या चीज है? हवा का झोंका है माया का झोंका। थोड़ी भी माया आई और वो हिलना शुरू हो जाएगा, और जोर से कहीं तूफान आया तो जोर से ही हिलेगा। और बाबा ने क्या कहा? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। है पीपल के पत्ते की नैया इतनी हल्की फुल्की है। बाबा के आने लगे। हाँ बोलो। समझ में नहीं आती बात तो फिर अपनी बाबा के आना शुरू कर देते हैं। हाँ नहीं मानेंगे है। क्यों काली दवा खेलते हो? हाँ भक्ति मार्ग में कृष्ण इसलिए काली देह में खेलते हैं कि जो कृष्ण की आत्मा है इस समय भक्ति मार्ग में है या ज्ञान मार्ग में है? भक्ति मार्ग में है। वो समझती है गीता का भगवान मैं हूं। और बाबा क्या कहते हैं? ये ज्ञान मार्ग हुआ या भक्ति मार्ग हुआ? ये तो भक्ति मार्ग। गीता दो किस्म का होता है। अरे पहले एक बात तो समझ लो। एक असली गीता होता है, हाँ एक नकली गीता। हाँ क्यों होता है? इसलिए होता है कि शिव बाबा जब आते हैं तो शिव बाबा आते ही असली गीता सुनाते हैं। यज्ञ के आदि में असली गीता ज्ञान सुनाया। बाद में जब बाप की लाश गुम कर दी, मुरली में बोला है क्या किया? यज्ञ के आदि में लाश ही गुम कर दिया तो वो ज्ञान लोप हो गया। फिर ब्रह्मा बाबा के द्वारा वो मुरली चलाई गई। वो मुरली है वेदवाणी। आज दुनिया में कोई भी वेदवाणी को नहीं पढ़ता क्योंकि समझ में ही नहीं आती। और जो पढ़ते हैं वो जैसे रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, रटा रटा ऐसे पढ़ते रहते हैं, अर्थ नहीं जानते। तो उसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो ऐसे भक्ति मार्ग चल पड़ा। वो भक्ति मार्ग जब चल पड़ता है और उसकी अति हो जाती है। कैसी अति हो जाती है? भक्ति मार्ग माने अज्ञान अंधेरा। सारी दुनिया में अज्ञान अंधेरा। बाहर की दुनिया में तो अज्ञान अंधेरा फैला ही हुआ है। दुनिया वाले तो भौतिक वस्तुओं के मनन चिंतन मंथन में लगे हुए हैं। शरीर के 5 तत्वों का मंथन चिंतन कर रहे हैं साइंस के द्वारा। आत्मा के बारे में तो कोई जानता ही नहीं। तो अज्ञानी है साइंसदान या ज्ञानी है? अज्ञानी है। तो जब खूब अज्ञान फैल जाता है, भक्ति मार्ग सारी दुनिया में फैल जाता है। बाहर की दुनिया वाले भी अज्ञानी, जो ब्रह्मा के बच्चे बने, ब्राह्मण अपने को कहलाते हैं, बेसिक ब्राह्मण वाले भी के वो भी अज्ञानी। वो बाप को ही नहीं जानते, अम्मा को जानते हैं, बाप को नहीं जानते जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलना है, जो स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला है। और धर्म पिताएं तो राजधानी स्थापन ही नहीं करते, सिर्फ धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। और हमारा बाप राजधानी स्थापन करके जाता है। तो वो बेसिक वाले ब्राह्मण राजधानी स्थापन करने वाला बाप ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है उसको जानते ही नहीं। तो अज्ञानी है कि ज्ञानी है? क्या है? अज्ञानी है, भगत है। तो भक्ति मार्ग उनमें भी फैल गया। फिर उनमें से जो छठे छठाए अच्छे अच्छे ब्राह्मण निकले, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ऐसे शिव बाबा ने बोला। तो वो रुद्रमाला के बच्चे निकलते हैं एडवांस पार्टी में। वो एडवांस पार्टी वाले भी धीरे 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 अलग अलग घटों में बंटते जा रहे हैं विष्णु पार्टी के नाम से। ढेर सारी पार्टियां एडवांस पार्टी में निकल पड़ी। तो बाहर की दुनिया वाले भी अज्ञानी, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया वाले भी अज्ञानी, एडवांस पार्टी वाले भी अज्ञानी हो जाते, सब अज्ञानी हो जाते।
एक सूर्य ही बचता है जो कभी ज्ञान की रोशनी को खोता ही नहीं, और सब अज्ञान में आ जाते, अनिश्चय में आ जाते। तब शिव बाबा प्रत्यक्ष होते, और प्रत्यक्ष होते ही राजधानी स्थापन कर देते। बाबा शास्त्र में कहा गया है कि हद का नेपाल से ही महाभारत शुरू होगा, लेकिन नेपाल यानी नया पालना देने का जगह जो NS ज्ञान के हिसाब से बोला जाता है। वो महाभारत का अर्थ क्या समझे? हद में कौन सा महाभारत? जो महाभारत शुरू होगा वो हद का महाभारत शुरू होगा, हिंसक युद्ध शुरू होगा, या हिंसक होगा, लेकिन अरे हद में कैसे लागू होगा? अरे नेपाल हद का है बेहद का है? बेहद का नेपाल है, लेकिन हद का भी तो है नेपाल, जहाँ हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं। ये देश का ही नाम हद का नेपाल है। हद का नेपाल है ना? तो हद का नेपाल जो है वो जो महाभारत जहाँ से शुरू होगा वो हद का नेपाल हिंसक युद्ध वाला महाभारत करेगा या अहिंसक युद्ध वाला महाभारत करेगा? अभी क्या कर रहा है? हद का तो हिंसक ही होगा। हिंसक होगा ना। अभी भी हिंसक का फाउंडेशन लग रहा है ना। अभी आपस में क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं ना। तो ये हिंसा करने का महाभारत है हद वाले नेपाल के द्वारा। लेकिन जो बेहद का नेपाल है बाबा के बच्चों का, वो बाहुबल नहीं चला सकते। तो उनके द्वारा जो महाभारत युद्ध होता है वो विकारों का युद्ध है, माया का युद्ध है, माया पर जीत पाने का युद्ध है। नहीं समझ में आया? खून खराबा करने का युद्ध नहीं है, तीर तलवार का युद्ध नहीं है। हाँ, ज्ञान के तीर है, ज्ञान की तलवार है, पुरुषार्थ रूपी धनुष है। और बाबा स्वदर्शन का चक्र का क्या? स्व माने आत्मा, उसको घुमाना, दर्शन माने देखना, चक्र माने 84 का चक्र। स्व माने आत्मा में 84 के चक्कर को देखो। जो बिंदु आत्मा है, जो बीज है, जैसे वृक्ष का बीज होता है ना, होता है ना, आम का बीज है, बरगद का बीज है, तो उस बीज को देखने से सारा वृक्ष समझ में आता है कि नहीं? तो अभी क्या करो, बीज को देखो या नहीं देखो? अरे कंसंट्रेशन बीज के ऊपर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ये करो, क्या करो है? जो ज्योति बिंदु आत्मा है उसमें एकाग्रता करो। भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक। अब अंत समय है, क्या करना है? अंत समय में जो प्राण है, प्राणवायु है, प्राण शक्ति है, आत्मा की सारी शक्तियां जितनी भी हैं वो सब ज्योति बिंदु में एकाग्र करके देखो, तो 84 जन्म का पता लग जाएगा। जितना हम सूक्ष्म बनेंगे उतना विस्तार अपने आप ही हो जाएगा। राम वाली आत्मा होगी तो सारी सृष्टि का बीज है ना, है या नहीं? तो सबसे जास्ती बीज रूप स्टेज में टिकने वाली होगी या नहीं होगी? है? होगी। तो वो बीज रूप आत्मा जब सबसे जास्ती स्टेज में टिकेगी तो उसके मुख से जो ज्ञान निकलेगा उस ज्ञान से उसके अनेक जन्म साबित होंगे या नहीं होंगे? हैं? होंगे। ऐसे ही जो और भी नंबरवार आत्माएं हैं वो आत्मिक स्टेज में टिकेंगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उनके अनेक जन्म क्लियर होने लगेंगे। उनके मुख, अपने मुख से ही अपने जन्मों को क्लियर करेंगे, प्रूफ और प्रमाण सहित क्लियर करेंगे। और बाबा हिंदू में कोई लोग देवी देवता को नहीं मानते हैं?
कोई लोग हिंदुओं में देवी देवता नहीं मानते हैं। हाँ साईं बाबा को मानते हैं। हाँ साईं बाबा हाँ मैंने भी टीवी में देखा है कि साईं बाबा के हाथ में विभूति सफेद कलर का विभूति आती है। वो साईं बाबा जो भक्त है उसको बांटती है थोड़ा थोड़ा। वो विभूति कैसे निकलेगा? क्या बात? माता जी पूछ रहे हैं। हाँ साईं बाबा है ना? हाँ साईं बाबा है कहाँ अभी? नहीं था हाँ उनका हाथ में चला गया, आया राम गया राम। जैसे रुको, जैसे धर्म पिताएं आए और आकर के चले गए और दुनिया नीचे गई ऊपर गई। अगर साईं बाबा भगवान है तो दुनिया ऊपर ले जाएगा या नीचे गिराएगा? अब साईं बाबा बताओ। हाँ उनका माता जी का कहना है उनका हाथ में विभूत आता है। विभूति आता है? वो विभूति राख को कह देते हैं विभूति। वही आता है, कैसे आता है? राख का मतलब है ये ज्ञान आता है और ज्ञान को जो धारण करते हैं वो अपने जीवन को राख बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बाबा ने बोला है अब देखेंगे कौन राख बनते हैं, कितने निकलते हैं और कब निकलते हैं। माने अपने जीवन को विश्व कल्याण में राख बनाने वाले कितने निकलते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को, करोड़पति लखपति अरबपति, ये हस्ती होती है ना दुनिया की। कलेक्टर मिनिस्टर बालस्टर, ये हस्ती है ना। तो मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। अगर ईश्वरीय मर्तबा लेना है तो क्या करना पड़े? जो देह अभिमान की जितनी भी हस्तियां हैं उन सबको छोड़ दे। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खाक माने विभूति, राख। दाना जब तक जमीन में घुल मिल नहीं जाता है, अपने को नष्ट नहीं कर देता है जमीन में, तब तक गुले गुलजार बन करके, दरख्त बन करके, पौधा बन करके फूल खिलाने वाला नहीं बन सकता। और प्रजापिता नाम बाप को होता है, इसका व्याख्यान क्या है? प्रजा का पिता, प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, जा माने जन्म लेने। जिसने प्रकृष्ट रूप से जन्म लिया। साधारण रूप से तो दुनिया में बच्चे जन्म लेते ही है पेट से, माँ के पेट से। ये साधारण रूप से जन्म नहीं लेते। प्रजापिता के बच्चे कैसे जन्म लेते हैं? ज्ञान से जन्म लेते हैं। ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, दूसरों को समझाते हैं, फिर पक्के ब्राह्मण बनते हैं। पक्के ब्राह्मण बन करके बट्टी करते हैं, फिर बच्चे बनते हैं बाप के। कोई आत्मा बाप का बच्चा बनेगी, नए बाप का, तो बाप के घर में जाना पड़े या न जाना पड़े? तो यहाँ भी ऐसे ही है। सुनती नहीं, अब दूसरों के कान में बात कर रही, तो अपनी बात का जवाब नहीं ले रही, कान फुर्रंस करना शुरू कर दिया। हाँ, जो बच्चे अभी बाप का ज्ञान में ढुका हुए हैं, वो बच्चे शरीर छोड़ेंगे तो जो बच्चे अभी बाबा का ज्ञान में ढुके हैं, वो बच्चे शरीर छोड़ेंगे तो फिर दूसरा जन्म लेकर फिर बाबा का ज्ञान में आएंगे कि नहीं आएंगे? अभी जो शरीर छोड़ रहे हैं, हाँ, अभी बाबा का ज्ञान में रह करके शरीर छोड़ रहे हैं, हाँ, वो ज्ञान में जरूर आएंगे। तब फिर दूसरा जन्म में फिर बाबा के ज्ञान में आएंगे, फिर आएंगे, फिर ज्ञान लेंगे। बचपन में ही बहुत होशियार हो जाएंगे। तब वो बच्चे 84 जन्म बच्चे पुगाएंगे नहीं पुगाएंगे? हाँ, पूरा 84 जन्म उनको याद आएगा। 84 जन्म याद आएगा। याद आएगा।
तब 84 जन्म वो लेंगे पूरे। हाँ तब 84 जन्म वो पूरा होंगे। हाँ उनके जरूर, फिर अगले 5000 वर्ष में उनके 84 जन्म भी पूरे होंगे। और बाबा इच्छा मात्र में विद्या का क्या है? इच्छा मात्रम, कोई इच्छा नहीं। इस तन के लिए भी कोई इच्छा नहीं, इस धन के लिए भी जो बैंक में डाला हुआ है उसकी भी कोई इच्छा नहीं। बैंक में जो पैसा पड़ा है निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? क्या करेंगे? अरे निकालने की इच्छा होगी या नहीं होगी? वो भी कोई इच्छा नहीं। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। जब बैंक का जो भी बैलेंस है वो सारा ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, फैसला कर लिया, तो फिर निकालने की इच्छा होगी? है? और ये जो तन है चाय जैसा है, बुढ़ा है, सफेद बालों वाला है, कपुए जालों वाला है, अच्छा तन है, नौजवान चोला है, कैसा भी तन है, ईश्वरीय सेवा में ही लगाना है, किसी व्यक्ति की सेवा में नहीं लगाना। जो देह के संबंधी हैं उनकी सेवा में भी नहीं लगाना, अपने बच्चे की भी सेवा में नहीं लगाना है। बीच में बोल देती। हाँ बोल बोल। हैं हैं झाड़ के चित्र में शंकर को ऊपर क्यों दिखाया? झाड़ के चित्र में शंकर को ऊपर इसलिए दिखाया है कि जब आत्माएं ऊपर जा रही हैं, वहां आत्माएं ऊपर जा रही दिखाई, तो ऊपर जाने वाली आत्माओं में वो बुद्धियोग से सबसे ऊपर है पहले से ही, इसलिए झाड़ के सबसे ऊपर है। हो गई संतुष्टि? और अभी आपका नेपाल में महाभारत जैसा युद्ध हो रहा है। देश विदेश संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। देश विदेश में असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है, और नेपाल को थोड़ा इंडिया में, भारत में जाने आने में भी समस्या है। जाने आने में समस्या है? अभी बंद कर रहा है ना, नाका बंद कर रहा है ना अभी। क्यों बंद कर रखा है? है? क्या ये उच्च नेता का बात है? ये देश का उच्च नेता है जो उत्तर नेता, राजनेता है ना, राजनेता। हाँ राजनेता है ना, उन्हीं लोग को बात क्या क्या हो गया है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा यहाँ पर समस्या हो गया है, नाकाबंदी कर दिया है। समस्या क्या हो गई? भारत आने जाने में समस्या हो गया। क्या समस्या हो गई? नाकाबंदी कर दिया है ना। क्यों नाकाबंदी कर दी? वही तो उन लोग को बात नहीं मिला इसलिए। है? उन लोग को क्या बात हो गया, नहीं मिला इसलिए, और हत्या हिंसा भी हो रहा है। स्ट्राइक हो जाती है। जो स्ट्राइक करने वाले होते हैं